प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न सुरेंद्र शर्मा। पिछले पाठ में हमने वृष लग्न की कुंडली में षष्ठम भाव में 6 ग्रह एक साथ होने से जो फल प्राप्त होते हैं उस विषय में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे चलेंगे। त्रुटिवश हमने यहाँ 6 नहीं लिखा था, त्रुटिवश ऐसा हुआ। बाकी वर्णन हमने छठे भाव से ही प्रारंभ किया था। आज हम सप्तम भाव से चलेंगे कि सप्तम भाव में वही 6 ग्रह एक साथ होने पर क्या फल प्राप्त होंगे। उन ग्रहों को हमने पहले से ही अंकित कर लिया है, अब अनुमान से उनके अंश भी अंकित कर लेंगे। सूर्य इन्हीं 3 श्रेणियों में से हम लेंगे। सूर्य 0 से 10 अंश में 7 अंश, केतु 10 से 20 में 17 अंश, बृहस्पति 20 से 30 में 27 अंश, फिर शनि 10 से 20 में 2 अंश, चंद्रमा 10 से 20 में 12 अंश और बुध 20 से 30 में 22 अंश। सम्मुख बैठा राहु भी इन्हीं केतु समान अंशों में होगा। केतु यहाँ 17 अंश में है, ये भी 17 अंश में। इस प्रकार ये अनुमानित अंशों में हमने लिखे। अब हम ये देखेंगे कि ये किन किन नक्षत्रों में पड़ते हैं। यहाँ वृश्चिक राशि में सूर्य 7 अंशों में, 7 अंशों में वृश्चिक राशि में सूर्य अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि वृश्चिक राशि में 3 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला तक अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा केतु 17 अंशों में वृश्चिक राशि में, देखिए ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 16 अंश 40 कला से लेकर के 30 अंश तक वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है। बृहस्पति 27 अंशों में, ये भी यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में ही पड़ेगा। शनि 2 अंशों में वृश्चिक राशि में, ये विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 से लेकर और 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण शेष है। चंद्रमा 12 अंशों में अनुराधा नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 22 अंशों में, देखिए यहाँ ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। सम्मुख बैठा राहु लग्न में 17 अंशों में वृष राशि, वृष राशि में 17 अंशों में, देखिए ये कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 10 अंशों तक कृत्तिका नक्षत्र है। अब हम इनके फल पर चलते हैं। सूर्य सप्तम भाव में अपने मित्र मंगल की वृष राशि में, क्योंकि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, जो कि सूर्य का मित्र है। और सूर्य यहाँ बली अंशों में है,
परंतु अनुराधा नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, जो कि सूर्य का बहुत ही कटु शत्रु है। कटु शत्रु के नक्षत्र में सूर्य पीड़ित हो जाता है। और वैसे भी शनि का अनुराधा नक्षत्र बहुत उत्तम नहीं कहा गया है, क्षतिकारक होता है। शनि का पुष्य नक्षत्र उत्तम कहा गया है, लिहाजा यहाँ सूर्य शुभ नहीं है। ऐसा सूर्य सुखों के का स्वामी होकर के यहाँ सप्तम भाव पे शत्रु नक्षत्र में होकर बैठा हुआ है, मंगल की राशि में आता है। इस पर मंगल का प्रभाव भी हो गया है, वैवाहिक सुखों को तोड़ने की स्थिति में है। सप्तम भाव से प्राप्त होने वाले सुखों को नष्ट करना चाहता है। वह बात अलग है कि सुखेश होकर के व्यापार के भाव में बैठा है तो व्यापार तो देगा, क्योंकि मित्र की राशि में है, मंगल की राशि में है। यद्यपि मंगल की वृश्चिक राशि बहुत उत्तम नहीं होती, ये कुटिल राशि कही गई है मंगल की। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति हमेशा उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अधिक चिंतन करते हैं, अधिक सोचते हैं। यहाँ तक कि सोते सोते नींद में भी उनके दिमाग में कुछ न कुछ व्यापारिक काम करने वाले, दूसरे को क्षति पहुँचाने वाले, दूसरे से लाभ प्राप्त करने वाले, इस प्रकार के विचार निरंतर जन्म लिया करते हैं। ज्योतिष कहती है कि ऐसे व्यक्ति शौचालय में जाएं तो वहाँ भी सोचने का काम निरंतर जारी रखते हैं, हर क्षण सोचते हैं, ऐसे चिंतन होते हैं। और यहाँ चूँकि ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो ये व्यक्ति की स्वाभाविक राशि भी वृश्चिक ही बनती है। वृश्चिक राशि के लोग हैं ये, सूर्य यहाँ वृश्चिक राशि में है, इसलिए इस प्रकार का फल सूर्य से यहाँ प्राप्त होगा। केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, नपुंसक के नक्षत्र में है और नपुंसक ग्रह बुध के साथ भी है, इसलिए केतु की कार्यशैली प्रतिकूल और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाती है। क्यों? किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में हो तो उसका स्वभाव ले लेगा, नपुंसक के नक्षत्र में हो तो केतु उसका स्वभाव ले लेगा, कुटिल के नक्षत्र में हो और कुटिल के साथ हो तो उसका स्वभाव ले लेगा। केतु का अपना कोई न स्वभाव है, न गुण है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है। जिसके साथ रहे उसका स्वभाव ले ले, उसके कर्मों में मदद करे, चाहे हानिकारक ग्रह हो चाहे लाभकारी ग्रह हो। इस प्रकार का स्वभाव यहाँ केतु का है, इसलिए केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्तम नहीं है। बृहस्पति यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता ही है, इसलिए बृहस्पति यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, क्योंकि बुध सौम्य ग्रह है। वह बात अलग है कि दोनों में मित्रता नहीं है, परंतु दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, बुध भी बृहस्पति भी, दोनों तोड़फोड़ की क्षमता नहीं रखते। प्रतिकूल काल में कुटिल स्वभाव तो हो जाया करता है, लेकिन तोड़फोड़ की क्षमता वाला ग्रह न बुध है न बृहस्पति है, इसलिए यहाँ बृहस्पति बुरा फलकारी नहीं बनता। शनि विशाखा नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है और शनि स्वयं बृहस्पति के साथ है। फिर स्वयं से दशम है, ये शनि के यहाँ कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी है कुंभ राशि का, और वहाँ से ये भाव दशम पड़ता है। जो भी ग्रह अपने से दशम होता है, कर्म का कर्म, लग्न से दशम प्राणी का कर्म और कर्म से दशम कर्म का कर्म, अर्थात उत्तम फलकारी, व्यापार का दाता, परंतु मित्रों के लिए हानिकारक, मित्रों के लिए शुभकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पीड़ित है, राहु की दृष्टि से भी पीड़ित है, अपने शत्रु सूर्य से भी पीड़ित है, और ये यहाँ
एकादशेश होकर के बैठा हुआ है जो मित्रों का घर है, और चतुर्थ का तृतीयेश होकर के भी चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ये भी मित्रों का घर है। इसलिए मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए हानिकारक है। ध्यान रहे, ऐसी कुंडली वालों को चाहिए कि अपने मित्रों से सतर्क रहें और इनके मित्र भी इनसे सतर्क रहें। यदि किसी मित्र, दोस्त को, रिश्तेदार को इनकी कुंडली ज्ञात हो तो सतर्क हो जाएं, ये चीट करेंगे। फिर चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा है, उत्तम है। उत्तम भाव का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है, अपने मित्र सूर्य के साथ है, अपने मित्र बृहस्पति के साथ है, केतु के साथ है। उत्तम ग्रह सब बुध के साथ है, भले ही शत्रुता हो लेकिन स्वभाव दोनों का सौम्य है। फिर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, पीड़ित हो गया। बहुत उत्तम फल देने की स्थिति में तो है, परंतु अपने शत्रु के साथ बैठ करके, शत्रु के नक्षत्र में बैठ करके, अनुराधा में शनि के नक्षत्र में बैठ करके चंद्रमा यहाँ सुखकारी नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में यदि ये स्त्री की कुंडली हो तो स्त्री को योनि संबंधित अनेक रोग हुआ करते हैं, भारी संक्रमण भी हो जाया करते हैं, जिनसे सर्जरी में कई बार गर्भाशय निकाल भी दिया जाया करता है। क्योंकि ये जल का स्वामी है, जल विकृत होकर के यहाँ पड़ा हुआ है, साथ में अग्नि ग्रह है, सामने से राहु देख रहा है, सर्जरी कारक केतु यहाँ है, और बुध का अपना कोई स्वभाव नहीं। बुध तो वैसा ही कर्म करने लगे जैसे जिसके साथ हो। बुध यहाँ केतु के भी साथ है, बुध यहाँ चंद्रमा के भी साथ है, तो जल वृद्धि भी करेगा, कटुता भी ले आएगा, शनि का स्वभाव भी लिए हुए है, अर्थात मारक भी बन जाएगा, इस भाव का मारक। इस प्रकार के फल यहाँ चंद्रमा से प्राप्त होंगे। फिर बुध यहाँ ज्येष्ठा नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में नपुंसक ग्रह, अपने नक्षत्र में भारी नपुंसक हो जाए। परंतु ये देखते हैं किस घर का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है, व्यापार के भाव में बैठा हुआ है, कई शुभ ग्रहों के साथ है। रोग तो दे परंतु उत्तम व्यापार दे। पंचम भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा केंद्र में, उस भाव के गुणों की वृद्धि करेगा। अतः बुध यहाँ बैठ करके शनि का प्रभाव लेकर के, क्योंकि बुध और शनि मित्र हैं, शनि का प्रभाव लेकर के, और शनि यहाँ कर्मकार भाग्य का स्वामी है। इस प्रकार से तीन उत्तम भाव एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका जुड़ाव सप्तम से, दशम का जुड़ाव सप्तम से, नवम का जुड़ाव सप्तम से। क्यों? क्योंकि नवम में शनि है, यहाँ बैठा हुआ है व्यापार के भाव में भाग्य का स्वामी होकर। कर्मेश शनि है, दशम का स्वामी होकर के व्यापार के भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश बुध है, वो यहाँ बुद्धि, चातुर्य, चतुर्कला आदि आदि जितनी तीव्र गुणकारी युक्तियाँ होती हैं, उन सबको लेकर के अपने मित्र शनि के साथ यहाँ बैठा हुआ है। ये कुंडली व्यापार के लिए, सत्कार के लिए, प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छी बनती है। परंतु रोग बहुत आ रहे हैं यहाँ। शनि यहाँ बैठकर रोग देगा, बाकी अच्छे कर्म तो देगा, लाभ भी देगा, धन भी देगा, ख्याति भी देगा, पद भी देगा, परंतु रोग भी देगा। चंद्रमा को ग्रहण में ले गया, जहर बन गया चंद्रमा का इसके साथ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा केतु के साथ कहें या राहु की सप्तम दृष्टि में कहें, ग्रहण में हो गया। ठीक इसी प्रकार से सूर्य भी राहु की सप्तम दृष्टि से या ग्रहण में हो गया। कुछ लोग कहते हैं केतु के साथ है तो भी ग्रहण में। मेरे मतानुसार केतु से कुछ नहीं, सिर्फ राहु से है। इसलिए यहाँ अनेक ग्रहों की प्रतिकूल नक्षत्रों में होने से पीड़ितता है। इस भाव से बहुत कुछ प्राप्त होगा, धन, व्यापार, संगति, दोस्ती,
समाज में प्रतिष्ठा, ससुराल अच्छी मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, परंतु रोग बहुत मिले। और यदि ये पुरुष की कुंडली हो तो उसकी जीवन साथी संगनी को बहुत रोग मिले, रोगी हो, उत्तम रोजगार वाली हो परंतु रोगी हो। अब आते हैं, बृहस्पति यहाँ अष्टम का स्वामी होकर के सप्तम में बैठा हुआ है, मारक गुणों को ले गया है मारक भाव में। क्यों? क्योंकि द्वितीयेश और सप्तमेश जबरदस्त मारक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अष्टम तो आयु का कारक होता ही है। जब अष्टम भाव के नग गुणों को लेकर के कोई ग्रह सप्तम में मारक भाव में बैठ जाता है तो उस भाव को मारकता देता है जिसमें बैठा है। सप्तम को मारकता देगा बृहस्पति यहाँ बैठ करके। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी या तो स्वस्थ जिए तो बहुत लंबे समय तक अस्पतालों के चक्कर लगाए, तलाक भी हो जाए, कभी कभी प्रभु को प्यारा भी हो जाए, और प्यारा ना हो तो प्रभु जाने प्यारा होने के समान ही पहुंच जाए। इस प्रकार के रोग घेरे। क्यों? यहाँ बृहस्पति अपने आप में एक रोगी ग्रह है, वात रोगों को लेकर के सप्तम भाव पे बैठा हुआ है। जहाँ पहले से चंद्रमा बैठा हुआ विकृत, जल को विकृत लेकर गुणों को लेकर के बैठा हुआ है। इसलिए इस प्रकार की यहाँ जो स्थिति है इन ग्रहों की, मिश्रित फलकारी होगी। प्राप्तियाँ बहुत होंगी, क्षय बहुत होगी, हानि बहुत होगी। अब आते हैं यहाँ से राहु। यहाँ बैठा हुआ राहु अपने शत्रु सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में। यद्यपि सूर्य का कृतिका नक्षत्र बहुत ज़्यादा क्षतिकारक नहीं होता, और राहु यहाँ अपनी उच्च राशि में है। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्ति को यदि राहु की महादशा आ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हो जाया करता है, विख्यात, खरबोंपति, करोड़ोंपति नहीं। यदि उसके घर की आर्थिक स्थिति पहले से कुछ अच्छी हो तो उससे 100 गुनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाया करती है ऐसे व्यक्ति की राहु की महादशा में। अन्यथा छोटी छोटी दशाएं जो आती रहती हैं उन दशाओं में भी राहु इसे बहुत कुछ देगा, परंतु ध्यान रहे, मारेगा, शरीर का मारक होगा। यहाँ बैठ करके पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेगा, इन तीनों भावों का मारक हो जाएगा। यद्यपि राहु पुत्रदाता है, परंतु यहाँ से बैठ करके जब सूर्य का प्रभाव लेकर के यहाँ देखेगा, संतान उत्पत्ति बहुत मुश्किल से और बहुत देर में होगी। अनेक उपाय करने पड़ेंगे, चिकित्सकों की मदद लेनी पड़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान कराने पड़ेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा, संतान गोपाल का पाठ करना पड़ेगा। पिता निरंतर बीमार रहें, क्योंकि यहाँ से नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है जो पिता का कारक है। पिता निरंतर बीमार रहें, और प्रभु पहले बुला ले तो ये तो प्रभु जाने, योग तो बनता है। क्यों? यहाँ बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से यहाँ देखता, भले शनि की राशि है, अपने भाव को बचाने का प्रभाव तो करता है, लेकिन तभी करता है केवल शनि की दृष्टि होती। यहाँ तो राहु की भी दृष्टि है। जिस भाव पर शनि और राहु का प्रभाव हो जाता है वहाँ से सुखों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। उपाय कुछ बचते हैं, प्राय राहु के शनि के उपायों के विषय में पिछले पाठों में भी चर्चा की गई है। वही उपाय राहु और शनि के इस पाठ में भी बनते हैं जो पहले बताए गए हैं, अर्थात राहु के दान और शनि के जाप यहाँ दोनों जगह बनते हैं। सूर्य के दान और जाप भी बनते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।